जय श्री राम दोस्तों। आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ जो हमारे ही गांव में घटी थी। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं बल्कि सचमुच हुई एक रहस्यमयी और डरावनी घटना है, लगभग 4 से 5 साल पुरानी। तो चलिए दोस्तों, रात की इस सिहरन भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील से करीब 9 किलोमीटर दूर घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव है, राजगढ़। नाम मैंने बदला है क्योंकि असली गांव का नाम बताना उचित नहीं, लेकिन यह कहानी सच है। इतनी सच्ची कि उस गांव के लोग आज भी इसे फुसफुसाहट में याद करते हैं, खुलकर बोलने से डरते हैं। राजगढ़ भले ही छोटा था, लेकिन अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। चारों ओर हरियाली, खेतों में सरसों के फूलों की खुशबू और सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट। गांव किसी चित्रकार की पेंटिंग जैसा लगता था। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसे गांव वाले भूत वाला टोला कहा करते थे। कहते थे बरसों पहले वहां एक पुराना मंदिर था जो अब खंडहर बन चुका है। रात के समय उस तरफ कोई नहीं जाता था। राजगढ़ में ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे। दिन भर खेतों में हल की आवाज, बैलों की घंटियों की टुनटुनाहट और औरतों के गीत सुनाई देते थे। गांव का माहौल शांत और आत्मीय था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा और सुंदर घर था, पक्की दीवारों वाला, लाल टाइलों की छत और आंगन में नीम का पेड़। वह घर था राजू किसान का। राजू मेहनती, ईमानदार और गांव में सम्मानित व्यक्ति था। उसके पास 15 बीघा उपजाऊ जमीन थी, जहां गेहूं, चना और सरसों की फसलें लहराती थीं। उसकी पत्नी रजनी बहुत सीधी सादी, धर्मपरायण और मेहनती औरत थी। वह खेतों में भी राजू का हाथ बटाती और घर का सारा काम भी संभालती थी। उनका परिवार बड़ा था, माँ, दादी, 2 बेटियां, पूजा और कल्पना, और 4 बेटे, हरीश, अर्जुन, सुशील और सुरेश। सबसे बड़ी थी पूजा, फिर हरीश, फिर कल्पना और उसके बाद 3 छोटे भाई। घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। सुबह राजू खेतों पर जाता, बच्चे स्कूल या खेलने निकल जाते और रजनी आंगन में बैठकर चूल्हे पर रोटियां सेंकती। राजगढ़ के लोग सादगी में ही सुख ढूंढते थे। संध्या के समय जब सूरज ढलता तो महिलाएं घर के बाहर दिया जलाती और पुरुष चौपाल पर बैठकर बातें करते। कभी कभी कोई कहानी सुनाता, गांव के पुराने दिनों की या उस भूत वाले जंगल की, जहां आज भी रात में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। राजू हंसते हुए कहता, भूत प्रेत सब दिमाग का वहम है, असली भूत तो गरीबी है। सब ठहाके लगाते और फिर कोई हारमोनियम निकालकर भजन गाने लगता। रजनी भी अक्सर मंदिर जाती, देवी माँ के चरणों में फूल चढ़ाती और अपनी बेटियों की खुशी की दुआ मांगती। समय बीता। जब बड़ी बेटी पूजा जवान हुई तो राजू और रजनी ने उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढा। कई रिश्तेदारों के सुझावों के बाद एक पड़ोसी गांव के युवक से उसकी शादी तय हो गई। शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। चारों ओर उत्सव का माहौल था। शादी के दिन राजगढ़ के घरों में दिए जल रहे थे, ढोल ढमाकों की आवाजें आ रही थीं और रजनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी बेटी को लाल जोड़े में विदा किया। पूजा की विदाई के बाद घर थोड़ी देर को खाली खाली लगा, लेकिन समय के साथ सब फिर सामान्य हो गया। अब घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे कल्पना पर आने लगी। वह अब जवान हो रही थी, सुंदर, भोली और हंसमुख। गांव की लड़कियां अक्सर उसके साथ खेलने आती। वह उनके बाल गूंथती, हंसी मजाक करती और मां के साथ खाना बनाना सीखती। दूसरा बेटा हरीश अब जवान होने लगा था। राजू उसे अपने साथ खेतों पर ले जाने लगा। हरीश तेज तर्रार था और खेती का काम सीखने में रुचि रखता था। वह हल चलाना, बीज बोना और बैलों की देखभाल सब कुछ सीख गया था। राजू को अपने बेटे पर गर्व था। ये बड़ा होकर मुझसे भी अच्छा किसान बनेगा, वह अक्सर कहता। घर में एक बार फिर खुशियों का दौर लौट आया था। दादी बच्चों को कहानियां सुनाती, रात में सब एक साथ चौपाल में बैठते। पर किसे पता था कि इस हंसी खुशी के बीच धीरे धीरे कुछ अदृश्य, कुछ भयावह चीज इस परिवार की ओर बढ़ रही थी। साल का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आने वाला था। गांव में हर तरफ रौनक थी। लोग घरों की सफाई कर रहे थे, नई मिट्टी की दीवारें पोत रहे थे, बाजार में मिठाइयों की खुशबू फैली थी। राजू ने भी अपने घर को खूब सजाया। आंगन में रंगोली, दरवाजे पर आम के पत्तों की तोरण और हर कोने में दिए। रजनी ने बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाए और कल्पना भी मां के साथ मिलकर घर सजाने में जुट गई। उसने अपने हाथों से आंगन में सुंदर रंगोली बनाई थी, जैसे किसी देवी का स्वागत कर रही हो। शाम को गांव के मंदिर में पूजा का आयोजन था। सारे गांव वाले दीपक लेकर वहां पहुंचे। घंटियों की गूंज, मंत्रों की आवाजें और दियों की रोशनी, पूरा गांव मानो रोशनी में नहा गया था। शाम होते होते कल्पना ने मां से कहा, मां, मैं लौटा लेकर बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौटूंगी। रजनी बोली, ठीक है बेटी, जल्दी लौट आना, अंधेरा हो रहा है। कल्पना की 2 सहेलियां भी उसके साथ थीं।
तीनों हंसी ठिठोली करती हुई गांव के पीछे वाले रास्ते से जंगल की ओर चली गईं। वह रास्ता वही था जो भूत वाले टोले की तरफ जाता था, जहां लोग रात में जाने से डरते थे। उस वक्त सूरज डूब चुका था और आसमान में बस हल्की लालिमा बाकी थी। जंगल की हवा में ठंडक घुल रही थी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आई। सहेलियां तो हंस पड़ी, लेकिन कल्पना कुछ पल के लिए चुप हो गई। जंगल में एक अजीब सी सुगंध फैल रही थी, जैसे किसी ने इत्र छिड़का हो, लेकिन गंध मीठी नहीं, अजीब और भारी थी। कल्पना ने लोटा भरने के बाद चारों ओर देखा। झाड़ियों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखा, जैसे कोई छाया पेड़ों के बीच से गुजर रही हो। वह डर गई, लेकिन अपनी सहेलियों के साथ घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसे लगा जैसे सिर में दर्द उठ रहा हो, शरीर भारी लगने लगा और चलने में मुश्किल। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। रजनी ने सोचा शायद थक गई होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह थकान नहीं, किसी अंधे साए की शुरुआत थी। रात घिर आई थी। गांव में हर ओर दीपों की रोशनी थी। घर घर में दिए झिलमिला रहे थे। बच्चों की हंसी और पटाखों की आवाजें हवा में घुली थीं। राजगढ़ गांव इस वक्त किसी मेले से कम नहीं लग रहा था। राजू और रजनी पूजा के बाद आंगन में बैठकर मिठाई बांट रहे थे। हरीश और उसके छोटे भाई खेत के किनारे पटाखे चला रहे थे। चारों ओर बस उत्सव था, लेकिन उसी वक्त उनके घर के अंदर कल्पना अपने कमरे में अकेली लेटी थी, शरीर भारी, आंखें बुझी हुई और चेहरा बिल्कुल पीला। रजनी जब उसके पास गई तो बोली, क्या हुआ बेटी, इतनी जल्दी सो गई? दीपावली की रात है, उठ जा, दिए जलाने हैं। कल्पना ने आंखें खोली। उसकी नजरें कुछ पल के लिए मां पर टिकी, फिर वह धीमे से बोली, मां, मेरे सिर में दर्द है, बहुत भारी लग रहा है। रजनी ने उसका माथा छुआ। सच में तप रहा था। वह बोली, तू यहीं लेट जा, मैं तुलसी के पत्ते और नींबू ले आती हूं। रजनी जब लौट कर आई तो देखा आज कल्पना बिस्तर पर नहीं थी। वह कमरे के कोने में खड़ी थी, सामने की दीवार पर टकटकी लगाए जैसे किसी को देख रही। रजनी ने पुकारा, कल्पना। वह एकदम से पलटी और बोली, कौन है वहां मां? वो कौन है जो मुझे देख रहा है? रजनी सकपका गई। कमरे में और कोई नहीं था। उसने धीरे से कहा, यहां कोई नहीं है, तू भ्रम देख रही है। कल्पना का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह धीरे धीरे बिस्तर पर लौट गई और बोली, मां, कोई था यहां, कोई था। रजनी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, डर मत, मां हूं तेरी, सब ठीक है। कुछ देर में कल्पना सो गई, लेकिन रजनी का मन अब बेचैन था। रात के करीब 1 बजे का वक्त था। चारों ओर सन्नाटा था। बस बाहर कहीं से पटाखों की मध्यम आवाज आ रही थी, जो अब बुझती जा रही थी। रजनी की आंख अचानक खुली। कानों में कोई अजीब फुसफुसाहट गूंजी थी। उसने देखा कल्पना बिस्तर पर नहीं थी। रजनी उठकर चारों ओर देखने लगी। उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वह आधा खुला था और दरवाजे से हल्की हवा अंदर आ रही थी। रजनी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर आंगन में दियों की लौ हवा से कांप रही थी। वह जैसे ही बरामदे में पहुंची, उसका दिल एक पल को थम गया। कल्पना वहां खड़ी थी, दियों की रोशनी में पूरी सजी हुई। उसने लाल चुनरी ओढ़ी थी, माथे पर सिंदूर था और आंखें शून्य में टिकी थीं। वह अपने बालों को ऐसे सुलझा रही थी जैसे कोई दुल्हन सिंगार कर रही हो। रजनी का गला सूख गया। उसने धीमे से कहा, कल्पना। कल्पना ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, उनमें एक अजीब चमक थी। कौन है वहां? उसने भारी आवाज में कहा। कौन बुला रहा है मुझे? रजनी का शरीर कांप गया। वह भागकर अंदर गई और चिल्लाई, सुनो जी, उठो, कुछ गड़बड़ है हमारी बेटी के साथ। राजू भागकर बाहर आया। वह जो दृश्य देखता है उससे उसका खून जम जाता है। कल्पना अब दियों के चारों ओर घूम रही थी और बुदबुदा रही थी। मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है। राजू ने उसे झका छोड़ा। क्या कर रही है तू? होश में आ। कल्पना एकदम रुक गई। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और वह बोली, पापा, क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? राजू ने तुरंत उसे अंदर ले जाकर सुला दिया। उसने रजनी से कहा, हाँ, मुझे लगता है इस पर किसी बुरी छाया का असर है। सुबह पंडित के पास जाएंगे। सुबह गांव की गलियां फिर से जीवंत थीं, लेकिन राजू और रजनी के घर में सन्नाटा पसरा था। कल्पना उठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह रसोई में जाकर काम करने लगी। रजनी ने डरते हुए पूछा, बेटी, रात को क्या हुआ था, याद है? कल्पना ने हैरानी से कहा, क्या हुआ था मां? मैं तो सो गई थी। रजनी ने एक दूसरे को देखा। कुछ गड़बड़ थी, लेकिन लड़की को कुछ याद नहीं था। उन्होंने तय किया कि गांव के एक पुराने साधु के पास जाएंगे, जो झाड़ फूंक का काम करता था। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी थी। वहां रहते थे बाबा रत्ननाथ।
गांव के लोग उन्हें भूत बाबा कहते थे। कहते हैं उनके पास अदृश्य शक्तियों को पहचानने की दृष्टि थी। राजू और रजनी उनके पास पहुंचे। राजू ने सारी बात बताई। बाबा ने आंखें बंद की, कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, ये साधारण आत्मा नहीं है, ये किसी नीच लोक की आत्मा है जो तुम्हारी लड़की से चिपक गई है। रजनी सिहर गई। पर ऐसा क्यों हुआ बाबा? दीपावली की रात जंगल में वह गई थी ना, शायद उसने वहां किसी इत्र या सुगंध से आत्मा को आकर्षित कर लिया। वो आत्मा अकेली है, उसे संग चाहिए था। अब वह तुम्हारी बेटी के साथ है। राजू का चेहरा उतर गया। बाबा कोई उपाय बताइए। बाबा ने एक ताबीज दिया। इसे उसकी गर्दन में बांध दो, इससे आत्मा दूर रहेगी। लेकिन याद रखना, यह आत्मा साधारण नहीं, इसे काबू में करना आसान नहीं। राजू और रजनी ने ताबीज लिया और घर लौट आए। उन्होंने वह ताबीज कल्पना के गले में बांध दिया। कल्पना मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद मां, अब मुझे अच्छा लग रहा है। राजू ने राहत की सांस ली। उसे लगा सब ठीक हो गया। 2 दिन तक सब शांत रहा। तीसरी रात को गांव में बिजली चली गई थी। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा था। हरीश अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, रजनी रसोई में काम कर रही थी और राजू बाहर चौपाल पर बैठा था। अचानक घर के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। भीड़ में से एक आदमी आगे आया। वह था रोहित, गांव का वही युवक जिस पर देवता की सवारी आती थी। वह बोला, उसे बाहर आंगन में लाओ, देखते हैं क्या है। कल्पना को 4 लोगों ने मिलकर बाहर लाया। वह आंखें बंद किए बड़बड़ा रही थी। रोहित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एओम नमः चंडी कालिका नमः। जैसे ही उसने तीसरा मंत्र दोहराया, कल्पना ने आंखें खोली। अब वह कल्पना नहीं थी, उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी और खुरदरी। वह गरजी, क्यों बुलाया मुझे? कौन है तू? रोहित बोला, कौन है तू जो इस मासूम पर सवार है? वह बोली, मैं अपने रास्ते जा रही थी। ये मेरे सामने आ गई, अब ये मेरी है। भीड़ कांप गई। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी नजदीक आने की। रोहित ने देवता का आवाहन किया और बोला, अभी बता तू कौन है? वह हंसी, तू मुझे नहीं रोक सकता, मैं वहीं से आई हूं जहां तेरे देव भी नहीं जाते। जोर से चीखा। आकाश में अचानक हवा का झोंका उठा। दिए बुझ गए। रोहित ने अपनी माला जमीन पर फेंकी। कल्पना की उंगली पकड़कर मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर में कल्पना ने दर्द से चीख मार दी और बेहोश हो गई। रोहित ने गहरी सांस ली और बोला, अभी तो इसे शांत किया है, पर आत्मा गई नहीं। इसे दीपावली की दूज को मेरे स्थान पर लाना, तभी इसे बांध सकूंगा। राजू और रजनी ने सिर हिलाया। उन्हें लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसे पता था, असली भय तो अब शुरू होने वाला था। सूरज निकल चुका था, पर राजगढ़ के उस छोटे से घर में अंधेरा पसरा था। कल्पना बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा पीला, आंखें सुजी हुई, होंठ फटे हुए। रजनी उसके पास बैठी थी, थकी टूटी डरी हुई। राजू बाहर चौपाल में सिर झुकाए बैठा था। रात की घटनाएं बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। वो चीखें, वो आवाज और वो नजरें जो कल्पना की नहीं थीं। हरीश पास आकर बोला, बाबा अब क्या करेंगे? वो पंडित रोहित ने कहा था दूज के दिन ले आना। राजू ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, अब वही आखिरी उम्मीद है, तब तक इसे संभाल कर रखना होगा। रजनी ने अंदर से आवाज दी, सुनिए जी, इसे देखिए जरा, फिर से बड़बड़ा रही है। राजू दौड़कर अंदर गया। कल्पना करवट बदलकर किसी से बात कर रही थी। मत जाओ, मत छोड़ो मुझे, तुमने कहा था ना हमेशा साथ रहोगे। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उसका कंधा पकड़ा। किससे बात कर रही है तू? कल्पना अचानक मुस्कुराई। वो आया था कल रात, उसने कहा मैं अब कभी अकेली नहीं रहूंगी। राजू का दिल धक से रह गया। कौन आया था? वह धीमे स्वर में बोली, वो जो तालाब के पास रहता है। रजनी चौंकी। कौन? कल्पना की आंखें अब शून्य में थीं। जो वहां डूबा था, जिसने खुद अपनी जान ली थी, वही अब मेरे साथ है। राजू और रजनी एक दूसरे को देखने लगे। गांव में 2 साल पहले एक युवक तालाब में डूबकर मर गया था। कहते हैं वो अपनी मंगेतर की मौत के बाद पागल हो गया था और एक रात तालाब में छलांग लगा दी थी। क्या वही आत्मा अब उनकी बेटी के साथ थी? अगली सुबह राजू अकेला उस तालाब के किनारे गया। सूरज की किरणें पानी में पड़ रही थीं, पर उसे पानी में कुछ अजीब सा लगा। हर कुछ देर में लहरें उठती, जैसे कोई अंदर से हिल रहा हो। वह झुककर नीचे देखने लगा। पानी में उसकी परछाई थी, पर कुछ और भी दिखा, एक धुंधली परछाई उसके ठीक पीछे। वह घबराकर पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। फिर उसने पीछे से किसी की धीमी हंसी सुनी। राजू,
बेटी को बचा नहीं पाएगा तू। वह पीछे झटके से मुड़ा, पर वहां केवल हवा थी। उसके हाथ कांपने लगे। वह तेजी से घर लौट आया। राजू ने तुरंत बाबा रत्ननाथ को बुलवाया। बाबा शाम होते होते उनके घर पहुंचे। उन्होंने कल्पना को देखा, कुछ देर ध्यान लगाया, फिर बोले, यह वही आत्मा है जो तालाब में डूबी थी। उसका नाम अरविंद था। वह इस लड़की से पहले भी जुड़ा हुआ था। पिछले जन्म का संबंध है इनका। रजनी की सांस थम गई। क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, बाबा बोले, पिछले जन्म में यह लड़की उसकी प्रेयसी थी। उसने वादा किया था कि जन्म जन्म तक उसका साथ देगा। जब वह मरा तो आत्मा भटकती रही, और अब जब इसने दिए जलाए, उस लौ ने उस आत्मा को खींच लिया। वह अब इसे छोड़कर नहीं जाएगा। राजू ने रोते हुए कहा, बाबा, हमारी बेटी को बचा लीजिए। बाबा ने कहा, उसे दूज की रात मेरे आश्रम लाना होगा। वहां 5 दिए जलाकर उसकी आत्मा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अगर डर गए या दिया बुझ गया तो आत्मा किसी और पर सवार हो जाएगी। राजू ने सिर झुका लिया। जो कहेंगे वही करेंगे। वह रात आई। अमावस्या बीत चुकी थी। दूज की अंधेरी रात थी। बाबा का आश्रम गांव से दूर जंगल के भीतर था। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ जुगनू टिमटिमा रहे थे। राजू, रजनी और हरीश कल्पना को लेकर पहुंचे। बाबा पहले से तैयार थे। उन्होंने जमीन पर 5 दियों की एक मंडल रचना बनाई थी। बीच में एक कलश रखा था जिस पर लाल कपड़ा बंधा था। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एओम ह्रीं काली महाकाली चंडी के नमः। जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि बढ़ती गई, कल्पना का शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक उसने जोर से चीख मारी, रुको, उसे मत बुलाओ। बाबा ने चिल्लाकर कहा, बोल, कौन है तू? कल्पना की आंखें खुली। अब उसमें अरविंद की आवाज थी। तू उसे नहीं ले जा सकता, ये मेरी है। मैंने वादा किया था, अब कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। बाबा ने तीव्र स्वर में मंत्र दोहराया। दियों की लौ ऊंची होने लगी। हवा तेज चलने लगी, पर तभी एक दिया बुझ गया। बाबा ने आंखें खोली। नहीं, कोई पास मत आना। पर देर हो चुकी थी। कल्पना का शरीर एक झटके से ऊपर उठा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसने एक ही सांस में कहा, अब तुम सब मेरे हो। सारे दिए बुझ गए। आश्रम अंधेरे में डूब गया। एक पल को ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल करा उठा। कुछ देर बाद जब रजनी ने होश संभाला तो उसने देखा कल्पना जमीन पर पड़ी थी, निढाल। बाबा रत्ननाथ खून खांस रहे थे। राजू ने पूछा, बाबा क्या हुआ? बाबा ने थरथराती आवाज में कहा, वो गया नहीं, वो बस शांत हुआ है। उसका वचन अधूरा है। जब तक वो अपना 7वां जन्म नहीं पाएगा, ये आत्मा लौटेगी। राजू की आंखों में डर था। क्या इसका मतलब वो फिर आएगा? बाबा बोले, हाँ, हर दूज की रात जब कोई अकेली आत्मा दीप जलाएगी, वो लौटेगा। इतना कहकर बाबा ने आखिरी सांस ली और वहीं आश्रम में उनकी मृत्यु हो गई। राजू परिवार के साथ घर लौटा। कुछ दिन शांति रही। कल्पना धीरे धीरे सामान्य होने लगी। वह फिर मुस्कुराने लगी, घर का काम करने लगी। लेकिन राजू के मन से वो बात नहीं निकली। हर दूज की रात वो लौटेगा। 1 महीने बाद फिर वही रात आई। बिजली चली गई। आंगन में एक दिया टिमटिमा रहा था। रजनी उठी तो देखा कल्पना फिर खिड़की के पास खड़ी थी। धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। वो आया है मां, देखो वो फिर आया है। रजनी ने डर कर पीछे हटते हुए कहा, कौन आया है बेटी? वह धीरे से बोली, अरविंद। और उसी पल कमरे की खिड़की जोर से बंद हो गई। दिया बुझ गया और हवा में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, वचन अधूरा था, मैं लौट आया। उस रात राजगढ़ गांव पर फिर वही सन्नाटा उतर आया था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन घर के भीतर एक अजीब सी गर्मी और बेचैनी थी। राजू, रजनी और हरीश सभी के दिलों में डर था। पिछली दूज की रात की घटनाएं उनके दिमाग में किसी पुराने घाव की तरह दर्ज थीं। रजनी पूजा की थाली लेकर आंगन में निकली, दिया जलाया और बोली, हे देवी, हमारी बेटी की रक्षा करना। दिया जलते ही हल्की हवा चली और लौ डगमगाई। राजनी ने कांपते हाथों से उसे बचाया, पर तभी खिड़की की जाली में से किसी ने फुसफुसाया, दिया मत जलाओ। रजनी का दिल रुक गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक लंबी परछाई थी जो उसकी नहीं थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। हरीश बाहर से लौटा, खेतों में पानी देने गया था। घर के भीतर घुप अंधेरा था। जैसे ही वह अंदर गया, उसे कमरे से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी, धीमी पर स्पष्ट।
चांदनी रात में मैंने वादा किया था। वह ठिठक गया। आवाज कल्पना के कमरे से आ रही थी। वह दरवाजे के पास गया, धीरे से अंदर झांका और जो देखा उसकी रूह कांप उठी। कल्पना आईने के सामने बैठी थी, सिर पर लाल चुनरी, हाथों में चूड़ियां, माथे पर सिंदूर और चेहरे पर वो मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। हरीश डरते हुए बोला, दीदी ये क्या कर रही हो? कल्पना धीरे से बोली, वो आया है मेरी शादी पूरी करने। हरीश ने कांपते हुए कहा, कौन? वह मुस्कुराई, अरविंद। अब वो मुझे ले जाएगा। उसी पल बिजली कड़कने की आवाज हुई, कमरा हिला और खिड़की के बाहर से ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। आईना टूट गया, दिया बुझ गया। हरीश ने भागकर दरवाजा खोला और चिल्लाया, मां, पिताजी, जल्दी आओ। राजू और रजनी दौड़कर आए। कमरा खोला, कल्पना वहां नहीं थी। सिर्फ जमीन पर टूटी चूड़ियां, सिंदूर और जलता हुआ केरोसिन पड़ा था। कुछ ही पल बाद घर के पीछे के कमरे से धुआं उठने लगा। राजू दौड़कर गया, दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से चीखें आ रही थीं, मां, मुझे बचाओ, वो मुझे जला रहा। राजू ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। हरीश और गांव के लोग भी दौड़ाए। सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा, पर जो दृश्य उन्होंने देखा उससे पूरा गांव चीख उठा। कल्पना के कपड़े जल चुके थे, वह आग की लपटों में झुलस रही थी, फिर भी उसके होंठों पर वही मुस्कान थी और उस धुएं में किसी आदमी की परछाई उभर रही थी। कंधे चौड़े, आंखें लाल और होंठों से निकला शब्द, अब वो मेरी है। राजू दौड़ा, पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया वो परछाई गायब हो गई। सिर्फ राख बची थी और राख में से वही खुशबू आ रही थी जिसे कल्पना दीपावली की रात लगाकर गई थी। सुबह पुलिस आई। उन्होंने कहा, यह आत्महत्या लगती है। राजू कुछ नहीं बोला। रजनी बस जमीन पर बैठी रही, कल्पना की राख को पकड़कर रोती रही। गांव के लोग धीरे धीरे लौट गए, पर गांव में अब फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। उस घर में कुछ है। कल्पना ने खुद आग नहीं लगाई। राजू ने उस कमरे को ताला लगवा दिया। वह कमरे के बाहर खड़ा होकर बोला, इस दरवाजे को अब कभी मत खोलना। और उस दिन से वह कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। धीरे धीरे घर में फिर से कुछ सामान्य सा माहौल बनने लगा। हरीश ने खेती संभाल ली, रजनी पूजा पाठ में लग गई। पर रात होते ही घर में वही अजीब सी खुशबू फैल जाती, वही इत्र की गंध जो कल्पना लगाया करती थी। कभी कभी खिड़की से किसी लड़की के गाने की आवाज आती। छा जाता। 2 साल बीत गए। हरीश की शादी हो चुकी थी, बिमला नाम की शांत और सुंदर लड़की से। घर में कुछ दिनों तक हंसी खुशी का माहौल रहा, पर फिर वो गंध, फिर वो आवाजें लौट आईं। रात में बिमला को लगता कोई उसके पास खड़ा है। कभी उसकी चुन्नी अपने आप उड़ जाती, कभी आईने में कोई परछाई दिखाई देती। एक दिन उसने कहा, मां जी, लगता है कोई मुझे देखता है। रजनी चौंक गई। ऐसा मत कहो बेटी। पर उसी रात जब बिमला सो रही थी, उसे लगा किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। तू उसकी जगह नहीं ले सकती। अगली सुबह बिमला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा, सब कुछ ठीक है, पर इसका दिमाग कुछ देख चुका है। धीरे धीरे घर का माहौल डर से भर गया। रात को सब एक ही कमरे में सोने लगे, पर एक एक कर अनहोनी होने लगी। पहले राजू बीमार पड़ा, फिर रजनी की तबीयत गिरती चली गई। 3 महीने के अंदर दोनों की मौत हो गई और दादी भी एक रात नींद में चल बसी। अब घर में सिर्फ हरीश, बिमला और 3 भाई बचे थे, अर्जुन, सुशील, सुरेश। हरीश ने कई बार कहा, इस घर को छोड़ देते हैं, पर अर्जुन बोला, ये हमारा घर है, हम नहीं भागेंगे। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। वह आधी रात को उठकर उसी बंद कमरे के पास चला जाता। सुबह उसे याद नहीं रहता कि वह वहां गया था। एक रात हरीश ने देखा, अर्जुन दरवाजे के सामने खड़ा था और कह रहा था, दीदी दरवाजा खोलो ना। हरीश ने उसे पीछे खींचा। अरे तू पागल हो गया है क्या? अर्जुन बोला। वो अंदर रो रही है, मुझे बुला रही है। हरीश का खून जम गया। उसने अर्जुन को झकझोरा। वो मर चुकी है। अर्जुन की आंखें लाल थीं। वह मुस्कुराया, मरती तो वो गई थी, लेकिन लौटी मैं हूं। अगले कुछ दिनों में राजगढ़ के लोग उस घर से दूर रहने लगे। कहते हैं रात को वहां किसी लड़की की परछाई घूमती दिखती थी। कभी किसी की हंसी सुनाई देती, कभी दीवार पर लाल हाथों के निशान। पड़ोसी हरलाल ने अपनी पत्नी को लेकर वह घर छोड़ दिया।
कहा जाता है एक रात उसकी गर्भवती पत्नी की आंखों से खून निकलने लगा था और उसने सपना देखा कि एक जली हुई लड़की उसके पास आकर बोली, तेरा बच्चा मेरा होगा। हरीश ने डरकर आखिरकार फैसला किया, इस घर को तोड़ दो। गांव वाले इकट्ठा हुए, सबने मिलकर उस घर को तोड़ दिया। दीवारें गिराईं, छत उखाड़ी, कमरे की राख और मिट्टी सब नदी में बहा दी। पर कहते हैं जैसे ही उस कमरे की मिट्टी नदी में गई, पानी लाल हो गया और लहरों में किसी के रोने की आवाज आई। राजगढ़ गांव के लोग उस दिन के बाद से उस नदी के किनारे नहीं जाते। धीरे धीरे गांव की घटनाएं शांत हो गईं, पर हर साल दीपावली की दूज की रात गांव वाले उस दिशा में जाते हैं तो उन्हें वही खुशबू आती है, सुगंधित इत्र की, जो कभी कल्पना लगाया करती थी। कभी कभी कोई कहता, कल रात तालाब के पास किसी लड़की को देखा था, लाल साड़ी में, बाल खुले हुए, और वो हंस रही थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं वो अब पूरी तरह शाप बन चुकी है, जिसे वो देख लेती है उसका घर बर्बाद हो जाता है। आज भी राजगढ़ गांव के लोग जब दीपावली की रात दिया जलाते हैं तो पहले आसमान की ओर देखकर बोलते हैं, कल्पना जहां भी हो चैन से रहना। और कोई भी तालाब के पास दीपक नहीं जलाता, क्योंकि कहते हैं वो लौ अगर जल गई तो कोई ना कोई लौट आता है। राजगढ़ गांव में अब सब कुछ सामान्य दिखने लगा था, पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। हरीश और बिमला ने घर को ठीक कर लिया था। दीवारों पर नया रंग, आंगन में तुलसी चौरा और बरामदे में नए दिए रखे गए थे। गांव वाले कहते थे अब वो पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन हर रात जब हवा पेड़ों के बीच से गुजरती तो कोई हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती। मुझे छोड़ क्यों दिया? एक दिन गांव में हरीश के घर पूजा रखी गई। रोहित, वो साधु जिसके ऊपर देवता आते थे, भी आया। उसने घर के दरवाजे पर गंगा जल छिड़का और कहा, अब इस घर में कोई बुरी शक्ति नहीं है, लेकिन सावधान रहना, दीपावली की रात इसे फिर से याद मत करना। हरीश ने बात को हल्के में लिया। उसे लगा अब सब कुछ खत्म हो चुका है। पर उसी रात बिमला ने सपना देखा। एक लड़की सफेद साड़ी में, बाल बिखरे, चेहरा आधा जला हुआ, कहती है, दीपावली की दूज को मुझे भुला दिया तुमने, अब याद मत करना। बिमला डर कर उठ बैठी। उसने दीप जलाया, पर दिए की लौ सीधी नहीं थी, बार बार झिलमिलाती थी, जैसे कोई फूंक मार रहा हो। 3 दिन बाद दीपावली आई। गांव में हर जगह रोशनी थी, लेकिन हरीश के घर का पिछला हिस्सा अंधेरे में था। रात के 12 बजे बिमला ने सुना कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, बिमला मुझे मेरे घर ले चलो। बिमला डर के मारे उठी और देखा कि तुलसी चौरे के पास वो लड़की खड़ी थी, कल्पना, चेहरा आधा जला हुआ, पर आंखें ऐसी जैसे किसी ने सदियों से रोया हो। वो धीरे धीरे बोली, मुझे मेरा दीप चाहिए, मेरा दिया बुझ गया था। बिमला चीख पड़ी। हरीश दौड़कर आया, पर जब तक वो पहुंचा बिमला बेहोश थी। उसके हाथ में राख थी, वही राख जो कभी कल्पना के जलने के बाद इकट्ठी की गई थी। रोहित को बुलाया गया। उसने कहा, यह आत्मा अब अकेली नहीं रही, इसने अपने साथ और आत्माओं को भी बुला लिया है। वो मकान जहां कल्पना जली थी अब नरक द्वार बन चुका है। उसने एक तांत्रिक विधि करने की सलाह दी। गांव के 5 पंडित बुलाए गए। सबने मिलकर उस जगह यज्ञ रखा। हवन शुरू हुआ तो हवा भारी हो गई। धुआं ऊपर नहीं जा रहा था, बल्कि नीचे की ओर घूमने लगा। फिर अचानक आग की लपटें नीली हो गईं और बीच में कल्पना की परछाई दिखी। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे क्यों जलाया? मैंने तो सिर्फ रास्ता मांगा था, तुम सबने मुझे भगा दिया। रोहित ने मंत्रोच्चार किया, एयुएम नमः काल भैरवाय नमः, और आग में आहुति डाली। कल्पना की आत्मा तड़पने लगी। आवाज आई, मैं नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा है। गांव के चारों ओर कुत्ते भौंकने लगे, पेड़ हिलने लगे और हवन का कुंड अपने आप बुझ गया। उस रात गांव में एक भी घर में नींद नहीं थी। हरीश ने अपनी पत्नी और भाइयों को कहा, हम ये गांव छोड़ देंगे। पर जब वो जाने लगे, रास्ते में फिर वही सफेद साया खड़ा था। धीरे से बोली, तुम जहां जाओगे मैं वहीं रहूंगी। ये राजगढ़ अब मुझसे जुड़ा है। अचानक अर्जुन वहीं गिर पड़ा। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। रोहित ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। हरीश और बिमला उस रात गांव छोड़कर भाग गए। अब उस जगह पर कोई नहीं रहता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जब रात के तीसरे पहर में कोई उस पुराने घर के पास से गुजरता है तो जली हुई लड़की की हंसी सुनाई देती है।
कभी कभी हवा में वही सुगंध उठती है जिस इत्र से कल्पना पहली बार लौटा लेकर गई थी, और जो भी उस सुगंध को महसूस करता है कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। फिर बुखार, फिर बेचैनी, फिर वही सपना, दीपावली की दूज को मुझे मत भूलना। समाप्त। लेकिन कहानी नहीं खत्म। कहते हैं आज भी दीपावली की दूज की रात को अगर कोई उस पुराने राजगढ़ वाले घर के सामने दिया जलाता है तो दिए की लौ नीली हो जाती है और उसके पीछे कोई अदृश्य परछाई खड़ी होती है, शायद कल्पना।